आज मेरे अकाउंट की वैल्यू 23 लाख से भी ज़्यादा है। बट 5 साल पहले मैंने भी हर बिगिनियर की तरह एक छोटी कैपिटल से ही स्टार्ट किया था, विच वॉज जस्ट ₹20,000 इन 2017 व्हेन आई वॉज अ बिगिनर एंड अ स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी 5 साल की एडवेंचरस ट्रेडिंग जर्नी और उसी के साथ ढेर सारी लर्निंग एंड मिस्टेक्स जो मैंने की, प्लस बोनस मोटिवेशन भी कि कैसे लॉसेस के बाद भी, कैसे फैमिली के अकाउंट क्लोज करने के लिए बोलने के बाद भी मैंने कंटिन्यू किया। एंड अब मेरी ट्रेडिंग इनकम मेरी सीए की इनकम से भी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। सो इफ़ यू आर अ ट्रेडर, इन्वेस्टर, लर्नर और अ वर्किंग प्रोफेशनल, तब आपको ये वीडियो देखनी ही है। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है, बिकॉज दिस हेल्प मी टू स्कोर ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन सीए फाइनल सब्जेक्ट 2। इन दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड ट्रेडर बाय पैशन, और स्वागत है आपका मेरी ट्रेडिंग जर्नी की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं मेरी लेजर स्टेटमेंट के ऊपर, जब मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था एंड ढेर सारी मिस्टेक्स करी जो कि हर बिगिनर करता है। सो बहुत सारे लोगों की तरह मैंने भी अपना अकाउंट जीरोधा में ओपन करवाया था, एंड ये मेरा जीरोधा का बैक ऑफिस है। आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस जीरो दिखा रहा है, बिकॉज ड्यू टू सम प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस मैंने इसका अकाउंट को अपना बंद कर दिया था। इसमें ट्रेडिंग में नहीं करता। तो चलते हैं 5 साल पहले, यानी कि 2017 में। तो 2017 की अगर मैं आपको लेजर स्टेटमेंट दिखाऊं एंड हम हमारे 2017 में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 28 जुलाई 2017 को मैंने 20,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में ऐड करे थे। तो जैसे ही हम सीए कर रहे होते हैं, तो सीए इंटर के बाद हमें आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वहाँ पे हमें 1500, 2000, 3000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो उसको सेव करके 1 साल के अंदर मैंने 20,000 रुपीज़ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करी थी। एंड 29, 30 को सैटरडे संडे होगा, तो 31 जैसे ही मंडे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ओपन हुआ, उस दिन मैंने ट्रेडिंग करी। इंट्राडे ट्रेडिंग ली थी यूट्यूब पे वीडियो देख के, जो कि ओपन हाई लो स्ट्रेटेजी होती है। तो उस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी थी यार। मॉर्निंग में 9:17 पे ऑर्डर डाला फुल लीवरेज के साथ, जो कि सबसे पहली मिस्टेक थी कि सारे लोग अगर 20,000 हैं आपके, तो इससे मेरे को 10 गुना का लीवरेज मिल जाता था। 2 लाख की क्वांटिटी मैंने उठा ली और मेरा बड़ी ही जल्दी 5 मिनट के अंदर 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अब मेरे लेजर की वैल्यू एक दिन में 20,000 से 20,500 होगी। फिर देन मैंने 2 अगस्त को फिर से ट्रेड ली, फिर से मेरा 500 का प्रॉफिट हुआ। मेरे 20,000 22,790 तक पहुंच गए। देन आप देख सकते हैं, देन यहाँ पे मैंने 3 अगस्त को फिर से ट्रेड ली, फिर मेरा 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ये मेरा टाटा स्टील के अंदर प्रॉफिट हुआ था उस वक्त, क्योंकि मेटल सेक्टर काफ़ी बूम पे चल रहा था। देन 4 अगस्त को फिर मेरा 2,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड 7 अगस्त को मैंने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लिया, मतलब छोटा सा लॉस लिया था उस दिन 2 रुपये का। तो मेरी अकाउंट की वैल्यू अब 29,000 हो चुकी थी। देन 8 अगस्त को मेरा 5,800 का प्रॉफिट हुआ और मेरी अकाउंट की वैल्यू 35,000 हो गई। तो यानी कि एक ही हफ्ते के अंदर मेरे अकाउंट की वैल्यू 20,000 से 35,000 पहुंच गई। और यही वो वक्त था जब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया उस स्ट्रेटेजी के ऊपर कि हाँ, ये श्योर स्ट्रेटेजी है। पिछले 7 दिन के अंदर मेरा एक भी बार लॉस नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो छोटा 2 रुपये का हुआ है। बट और मैं इसको ऐसे ही करता जाऊँ तो 1 साल के अंदर मेरे कितने पैसे बन जाएंगे, शायद मैं 1 करोड़ रुपये, पता नहीं 2 करोड़ रुपये कमा लूँ 1-2 साल के अंदर। और मैं अपनी टैक्स प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी, ये सारा कुछ स्टार्टिंग कर दी। बट देन रियलिटी मेरे सामने आई कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या कोई स्ट्रेटेजी से आपके पैसे नहीं बनते, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वही हुआ मेरे साथ अगले दिन 9 अगस्त को। आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल के अंदर मैंने इंट्राडे ट्रेड ली थी। उस वक्त कुछ नहीं पता था कि क्या क्रूड ऑयल की वजह से उसके अंदर कुछ मूवमेंट आ सकती है, क्या मेटल्स के एल्यूमिनियम के प्राइसेस की वजह से टाटा स्टील के अंदर मूवमेंट आ सकती है, या फिर क्या कोरिलेटेड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अंडरलाइंग शेयर्स के अंदर भी मूवमेंट आ सकती है। वो सारी चीज़ें नहीं पता थी। हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे, जो कि ओपन हाई लो स्ट्रैटेजी आपने भी सुना होगा अगर आप नए यूट्यूब को देखना स्टार्ट करें, आपने इंट्राडे स्ट्रैटेजी देखना स्टार्ट करा है। तो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैंने इंडियन ऑयल की ट्रेड ले ली, और उसने जब ऑपोजिट जाना स्टार्ट किया तो मेरे को यहाँ पे 9,000 रुपये का लॉस हुआ। एक्चुअली 4,000 का लॉस हुआ था, क्योंकि मैंने फुल क्वांटिटी से ट्रेड ली थी। 35,000 मेरी अकाउंट की वैल्यू थी, और 10 गुना मार्जिन के साथ 3.5 लाख का मैंने यहाँ पे इंडियन ऑयल के शेयर को बाय कर लिया था। बट वो शेयर नीचे जाने लग गया। जैसे ही नीचे गया, तो नीचे जैसे जैसे जाता गया 4-5 हज़ार का लॉस हुआ। मेरे को लगा नहीं यार, लॉस काट लेना चाहिए, तो मैंने उसको एग्जिट करा। जैसे ही एग्जिट किया, जो सभी के साथ होता है, इंडियन ऑयल का शेयर बढ़ना स्टार्ट हो गया। मुझे लगा कि अब तो ये बढ़ेगा। देन मैंने क्या करा, उसको मैंने बाय कर लिया। जैसे ही मैंने बाय किया, वो फिर से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे करते करते मेरा 9,000 रुपये का उस दिन लॉस हो गया। तो मैं दोबारा से 35,000 से 25,000 के ऊपर पहुंच गया। एक हफ्ते की पूरी कमाई मेरी उस एक दिन के अंदर ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट।
एंड नेक्स्ट डे फिर से मैंने इंडियन ऑयल के अंदर ट्रेडिंग करी। एक रिवेंज ट्रेड थी, मेरे को था कि यार नहीं, इंडियन ऑयल से ही प्रॉफिट बनाना है, और वो रिवेंज ट्रेड की वजह से मेरे को 8,000 का फिर से लॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 17,000 का मेरे को यहाँ पर मेरी अकाउंट की वैल्यू रहेगी, मतलब 20,000 से 35,000 उस वीक के अंदर, और अगले ही दिन और 2 दिन के अंदर 17,000 के ऊपर मैं पहुँच गया। मैंने अपनी कैपिटल को डबल भी करा एक हफ्ते में, और 2 दिन के अंदर उसको हाफ भी कर लिया। तो ऐसे मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो कि हर बिगिनर के साथ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक्स मैंने करी हैं वो क्या थी। फर्स्ट थी कि मैंने छोटी कैपिटल से तो स्टार्ट किया, वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि यहाँ पर खोने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं था। बट अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, उस वक्त मैं जॉब कर रहा होता, मेरे पास और ज़्यादा पैसे होते लगाने के लिए, आर्टिकलशिप में तो हमें 2-3 हज़ार ही मिलते हैं, तो हमारे पास रिस्क कैपेसिटी बड़ी कम होती है, कैपिटल बड़ी कम होती है, तो वही उसी वजह से मेरा लॉस भी कम हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे 2 लाख से 5 लाख से बिगनिंग में स्टार्ट करता तो मेरा लॉस भी वैसे ही होता। हाँ, नो डाउट कि मेरे को जब स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट भी मेरे को ऐसे दिखता है, हो सकता है मेरे 5 लाख या 8-9 लाख हो जाते हैं उस फर्स्ट वीक में, बट उसके बाद वो मेरे पैसे कम भी वैसे होते। वो 5 लाख से मैं 2 लाख पे भी पहुँच सकता था, तो 2-3 लाख का मेरे को लॉस होता। सो फर्स्ट मिस्टेक जो मेरी थी, या कि जो आपको लर्निंग लेनी चाहिए, कि आपको स्टार्टिंग के अंदर एक छोटी कैपिटल से ही स्टार्ट करना चाहिए। नो मैटर कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी देखी है, कितना आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है किस यूट्यूब के ऊपर, किस कोर्स के ऊपर, बट अगर आप स्टार्टिंग करने वाले हो तो एक छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो, और ये मान के चलो कि आपकी वो कैपिटल वाइप आउट होने वाली है, बिकॉज अभी आपकी ये लर्निंग स्टेज है। तो मैंने वो मिस्टेक तो नहीं करी कि एक बड़ी कैपिटल से स्टार्ट किया, मैंने छोटी कैपिटल से स्टार्ट किया था। बट मेरी सेकंड मिस्टेक थी कि छोटी कैपिटल से स्टार्ट करने के बावजूद मैंने जो ट्रेडिंग करी थी वो मैंने बहुत ही हैवी क्वांटिटी के अंदर करी, मतलब कि फुल लीवरेज के ऊपर कर ली। 20,000 छोटी कैपिटल से ट्रेड करने का मकसद ये होता है कि आपका लॉस छोटा हो, आपका रिस्क छोटा आप लो। बट मैं अगर 20,000 से 10 गुना की लीवरेज लेके 2 लाख के शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर 10% की मूवमेंट आती है, या तो आपकी 20,000 की कैपिटल उड़ जाएगी, और एक दिन में 5-5, 10-10% की मूवमेंट शेयर्स के अंदर आ सकती है। अगर मैं कहता हूँ 1-2% की मूवमेंट आती है, तब भी आपका 2-4 हज़ार रुपये उड़ गए, और आपकी कैपिटल का वो सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। 10 से 20% कैपिटल का उड़ाना एक दिन के अंदर बड़ी बात होती है। तो अगर आप छोटी कैपिटल से स्टार्ट करें, सबसे पहली बात है, और एक हाई लीवरेज के साथ ट्रेडिंग मत करो। स्टार्टिंग में छोटी छोटी लीवरेज के साथ ट्रेडिंग करो, ताकि आपको पता चले। लेट्स से 2x के साथ लीवरेज के साथ ट्रेडिंग कर लो, 3x के साथ कर लो, कभी भी फुल लीवरेज के साथ मत जाओ। 10 गुना 20 गुना लीवरेज के साथ ट्रेडिंग मत करो। आई थिंक मैंने 1-2 दिन तो शायद कवर ऑर्डर डाल के 17 टाइम्स लीवरेज के साथ भी ट्रेडिंग करी है। तो वो चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी, लीवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी, और स्टार्टिंग में हमेशा छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो। बट अगर आप ये मिस्टेक्स कर चुके हो, देन इट्स फाइन, बिकॉज मैंने भी ये मिस्टेक करी थी, और वो करने के बाद ही आपको पता चलता है। देन मैंने अपना ये मेरे लॉसेज नहीं है, ये मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चेंज करा, मैं ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करा, और मेरे को पता चल गया यार नहीं यार, इतने लॉसेज तो नहीं करने, शायद ये वाले लॉसेज थे। बट 14-15 हज़ार के बाद मैं वेट कर लिया था, मैंने अकाउंट के अंदर 2-3 हज़ार और ऐड करे थे, उस महीने की स्टाइपेंड आई थी, तो मैंने फिर इसको अपना इन्वेस्टिंग साइड में मैं शिफ्ट हुआ। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 शेयर्स का अपना पोर्टफोलियो बनाया था, जहाँ पे जिसमें एक बॉम्बे डाइंग का शेयर था, जो कि डेली अपर सर्किट पर ओपन होता था, और उसने मेरे को थोड़े से लॉसेस को रिकवर करने में मदद करी। तो यहाँ पे जो आप ये 13,000 की सेटलमेंट वैल्यू देख सकते हैं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जो मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी। तो 13 और ये 3 16-17 हज़ार पे ये हो गए थे, एंड 4500 की स्टाइपेंड एक और, हाँ ये 4500 की स्टाइपेंड आई थी मेरे को, तो वो भी डाल के मैंने अपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो मैं फुली इन्वेस्टेड 20,000 के आसपास मैंने इन्वेस्ट करा था, और हर दिन मेरा बॉम्बे डाइंग का एक शेयर था जो कि सर्किट पर ओपन होता था, तो उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर रिकवरी आई, जिससे कि मैं अपना जो लॉस हुआ था, मेरा यहाँ पे 4-5 हज़ार का ही लॉस हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी तो हमने 20 से 35 हज़ार का प्रॉफिट ही करा था, जो 35 से वापस में 15 पर आया। तो 4-5 हज़ार का जो भी मेरा लॉस हुआ था, उसको मैं फिर इन्वेस्टिंग से रिकवर कर पाया। बट स्टिल मेरा फर्स्ट ईयर जो था वो लॉस के अंदर ही गया। अगर मैं यहाँ पर हम चेक भी करें कि मेरे फर्स्ट ईयर का टैक्स P&L अगर हम चेक करते हैं, लेट्स से 17 एंड 18 का, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि 7,400 का मेरा यहाँ पर फिर भी लॉस हुआ। मैंने इन्वेस्टिंग भी करी, ट्रेडिंग भी करी, एंड नो डाउट कि 7,400 का लॉस है, बट आप चार्जेस भी देखो कि 10,000 के चार्जेस भी हैं, और 1,200 का प्रॉफिट है, तो ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार का मेरा यहाँ पर लॉस हो चुका था। करेंसी के अंदर मैंने ट्रेडिंग नहीं करी थी, F&O के अंदर फ्यूचर्स जितनी तो कैपिटल ही नहीं थी, तो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन बाइंग करी थी, तो उसमें भी मेरा 2,760 का लॉस हुआ था।
एंड 700-800 के ये चार्जेस लग गए थे, तो 3-4 हज़ार का ये लॉस एंड 10-17 हज़ार का ये लॉस। और कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर भी 244 का लॉस। ये शायद मैंने आदित्य बिरला के अंदर उनकी डायरेक्ट वेबसाइट में लगाया था। जब डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले मैंने शेयर्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करा था, तो मैंने अपनी जर्नी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करी थी। तो मैंने उस वक्त डायरेक्टली ही आदित्य बिरला का माई यूनिवर्स करके साइट होती थी, तो वहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी थी थोड़ी सी 4-5 हज़ार रुपये की, और उसके अंदर भी 200-300 का ये लॉस हो गया मेरा। सो ये था मेरा फर्स्ट ईयर का टैक्स P&L, जो कि एक लॉस रहा। तो सेकंड ईयर भी मेरा लॉस रहा, देन थर्ड ईयर मैं ब्रेक इवन पर पहुंचा, एंड फोर्थ ईयर मैंने फिर अपना प्रॉफिट पूरा रिकवर करा। मतलब ब्रेक इवन पे तो मैं थर्ड ईयर में पहुंच चुका था, जो कि पिछले लॉसेस थे वो रिकवर कर चुका था मैं थर्ड ईयर तक। फोर्थ ईयर में फिर प्रॉफिट करा, जो यानी कि पिछले 3 साल का जो मेहनत थी, जो नॉलेज थी, वो फोर्थ ईयर के अंदर मेरे को फ्रूट्स मिले। तो मैंने कैपिटल भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करनी स्टार्ट करी थी, 1-1.5 लाख 2 लाख मैंने आई गेस सेकेंड ईयर के बाद मैंने ऐड कर दिए थे, जब मेरे को कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया था और मैं अपनी सही डायरेक्शन के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने 1-2 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, फिर उसको एक नेक्स्ट ईयर मैंने ट्रेडिंग ही करी थी उस वक्त, शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करी थी, ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेडिंग मैं उस वक्त नहीं करता था। देन थर्ड ईयर मेरा फिर ऑप्शन ऑलमोस्ट 5 लाख तक का मेरा प्रॉफिट पहुंच गया था, मतलब टोटल कैपिटल पहुंच गई थी 1-2 लाख से। फिर 5 लाख को मैंने फिर 10 लाख पर लेके गया, और पिछले साल मेरी कैपिटल ऑलमोस्ट 10 लाख की थी, और अब आपको पता ही है कि वो मेरी कैपिटल 23-24 लाख तक पहुँच चुकी है, जिसको कि नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर मैं 1 करोड़ तक पहुँचा दूँगा। सो दैट इज़ माई नेक्स्ट टारगेट। तो वो डेफिनेटली आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जर्नी दिखेगी, एंड बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट है वो। 3% पर मंथ का मेरा अब टारगेट रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते हैं, और ईजी स्ट्रेटजीज के मैं वो अचीव भी कर पा रहा हूँ। ये सब तो ठीक है, पर मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन क्यों करवाया, ये जानने के लिए मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बिल्कुल शुरुआत पर चलते हैं, जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था। नहीं, इतना छोटा भी नहीं, इससे थोड़ा बड़ा। येस, व्हेन आई वाज इन 6th और 7th क्लास में भी मैंने स्टॉक्स के बाय सेल की लाल और हरी लाइट तब ही देखी थी। आई रिमेंबर मैं और मेरे 2 कज़न स्कूल से स्कूटर पर वापस आते होते थे, और मेरे चाचू के ऑफिस में, नॉट टू फॉरगेट दैट ही वाज अ सब ब्रोकर को सिंपल वे में समझ लो तो उनके पास एक लोकल ब्रोकर की फ्रेंचाइजी थी, तो जो आपके शेयर्स को बाय सेल करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। ऑफलाइन होता था उस वक्त, टेली रिकॉर्डेड कॉल्स के ऊपर, बट तो मेरे को तब पता चला कि यार ऐसा भी कोई चीज़ है। मतलब उस वक्त 6th-7th क्लास के अंदर ही मेरे को पता चला था कि यार ये कोई लाल हरी चीज़ ऐसे चलती है। शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी चीज़ पता चली थी, हाँ, मतलब कि एक फर्स्ट जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंसिडेंट, वो मेरा उस वक्त हुआ था 6th-7th क्लास के अंदर। एंड देन फिर कि मैंने अपना शेयर मार्केट की जर्नी 10th के बाद स्टार्ट कर दी थी, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, +1 +2 के अंदर थोड़ी सी वीडियोस देखनी स्टार्ट करी। देन CPT के बाद मैंने अपना CPT बेसिकली इज़ एंट्रेंस टेस्ट फॉर CA स्टूडेंट्स, तो CA बनने के लिए हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके बाद मैंने शेयर मार्केट के अंदर अच्छी नॉलेज लेने के लिए अपनी बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट करी। तो मेजरली जो मेरे को नॉलेज मिली है वो बुक्स एंड यूट्यूब वीडियो से मिली थी। तो मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब वीडियोस देखी, देन स्ट्रेटजीज वगैरह अप्लाई करके जब वो चीज़ चली नहीं, फिर मैंने एक रिनाउंड ऑथर्स की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा, एंड ऑलमोस्ट मैं 100+ बुक्स पढ़ चुका था। उसी वजह से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया था 2018 के अंदर, आई गेस, जब मैं वहाँ पर जो मैं बुक्स पढ़ता था, मैं वो बुक्स वहाँ पर फिर शेयर भी करता था, उनकी PDFs। ई बुक्स होती थी, मैंने ऐसे ख़रीदी नहीं थी बुक्स, तो ऑनलाइन ही ई बुक्स मिल जाती थी आपको, तो वही मैं बुक्स पढ़ के फिर उनको मैं टेस्ट करता था, अप्लाई करता था। तो ऐसे काफ़ी सारी नॉलेज मिली कि US के अंदर मार्केट के अंदर कैसे लोग ट्रेड करते हैं, इंडियन ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं, करेंसी, कमोडिटी, हर चीज़ मैंने ट्राई करी। कमोडिटी के अंदर भी मैंने ट्रेडिंग करी है, करेंसी में भी मैंने ट्रेडिंग करी है, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, निकल, जिंक, इन सभी चीज़ों के अंदर मैंने ट्रेडिंग करी है। करेंसी का कोई पेयर नहीं छोड़ा, करेंसी, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेडिंग करना, और आपके इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेडिंग करना। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद एक ही निचोड़ निकल पाया मेरे लिए कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मेरे को क्या चीज़ सूट करती है। तो आपके लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप ये मत देखो कि मैं कैसे प्रॉफिट बना रहा हूँ, आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो, खुद से करो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करके देखो, ऑप्शन बाइंग भी करके देखो, ऑप्शन सेलिंग भी करके देखो। जैसे कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा है, ऑप्शन बाइंग में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मेरा स्टाइल है कि ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो, मोमेंटम ट्रेडिंग आप कर सकते हो, आप टाइम दे सकते हो, आपके अंदर उतनी पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट है, तो आप ऑप्शन बाइंग के अंदर भी एक छोटी कैपिटल से पैसा बना सकते हो। तो ऐसा मार्केट के अंदर कुछ नहीं है कि ऑप्शन बायर ही पैसा बना सकता है, या टेक्निकल एनालिस्ट ही पैसा बना सकता है, या इन्वेस्टर ही पैसा बना सकता है। पैसा यहाँ पे हर कोई बना सकता है, बस आपको अपना स्टाइल
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है। मेरे को ऑप्शन सेलिंग सूट करी क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई करी और मेरे को कुछ चीज़ें हेक्टिक लगी, कुछ चीज़ों के अंदर मेरे को प्रॉफिट नहीं लगा, कुछ चीज़ें के अंदर मेरी रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठ रही थी, कुछ चीज़ें मेरी साइकोलॉजी के साथ नहीं कंफर्टेबल बैठ रही थी। तो वो सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद देन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, मेरी कैपिटल के हिसाब से क्या चीज़ मेरे को सूट कर रही है जिसको कि मैं ईयर ऑन ईयर स्केल भी कर सकूँ। तो वो मेरे को ऑप्शन सेलिंग लगी, तो अभी मैं कोर अपना ऑप्शन सेलिंग के अंदर फिर मैंने अपना स्टडीज़ करनी स्टार्ट कर दी थी आई थिंक 2018 के बाद। तो फिर मैंने वहाँ पे उसके अंदर अच्छी सी स्टडी करनी स्टार्ट करी। उसमें हर ऑप्शन सेलिंग के मैंने बुक पढ़ी है, हर ऑप्शन सेलिंग के मैंने वीडियो देखी होगी, मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज भी देखे हैं। तो वो सारी चीज़ें के बाद मैंने अपनी नॉलेज को इन्हेंस करा एंड उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करा और फिर मैंने अपनी कैपिटल को, जैसे मैंने बताया, 1-2 लाख से 5 लाख पे मैं नॉर्मल ट्रेडिंग के साथ लेके गया और 5 लाख से मैं अब 23 लाख पे सिंपल ऑप्शन सेलिंग के बेस के ऊपर ही अपनी कैपिटल को ऐसे ग्रो कर पाया। हाँ, थोड़ा बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन मेरी शेयर मार्केट के नॉर्मल स्टॉक्स के इंक्रीज़ की वजह से भी हुई है, इस बुल रन की वजह से, बट वो कोविड में कम भी हो गया था पोर्टफोलियो। आई रिमेंबर कि 2 साल पहले मैं सिर्फ यही चाहता था कि यार मेरे पास 7-8 लाख रुपए की कैपिटल हो जाए और मैं कोई भी एक अच्छी कंपनी का पूरा लॉट शेयर का फुल कैश के अंदर बाय कर लूँ। लेट से रिलायंस का पूरे 8 लाख के शेयर बाय कर लूँ और हर महीने मैं उसकी कॉल सेल करके मैं एक मंथली इनकम जनरेट कर पाऊँ। तो उस वक्त मेरी सोच ये होती थी 2 साल पहले, बट फिर जैसे जैसे मेरी कैपिटल इंक्रीज़ हुई तो मैंने अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करा। ऑप्शन सेलिंग के से मैं अब प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, तो मेरे को एक लॉट बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी स्ट्रेटजीज़ बहुत ही अलग तरीके की होती हैं जिसको कि मैं ट्रांसपेरेंटली शेयर कर देता हूँ। तो मैं अपनी सारी वो चीज़ें जो भी मैंने सीखी हैं, मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स वगैरह, जो भी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन बाइंग कैसे करी मैंने, ऑप्शन सेलिंग कैसे करी, वो सारी चीज़ें मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपको शेयर करूँगा। तो क्या चीज़ मेरे को पर्सनली तो मेरे को ऑप्शन सेलिंग ही सूट करी है, बट मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर दूँगा कि क्या मैंने सीखा था अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी के थ्रू। तो वही पर्पज़ था इस वीडियो बनाने का। और जैसे कि मैंने बताया था कि फैमिली का प्रेशर होता है, तो जब मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिखाई कि मैंने स्टार्टिंग करी थी, एक हफ्ते के अंदर मेरा 20,000 से 35,000 की कैपिटल हो गई थी, राइट। तो उसके बाद मैं सोचने लग गया था यार मेरा प्रॉफिट होगा ये वो। तो मैंने अपने कज़न को भी बताया, फिर मैंने चाचू को भी बताया, जो मैंने बताया कि ही वॉज अ सब ब्रोकर। और 5th-6th के अंदर मेरे को उन्हीं के थ्रू ही पता चला था कि ऐसे शेयर मार्केट भी कोई चीज़ होती है। बट उन्होंने मेरे को क्लियरली उस वक्त मना कर दिया था कि भाई शेयर मार्केट में ऐसा पैसा नहीं बनता जिस हिसाब से तू सोच रहा है। एंड सिर्फ मना ही नहीं किया था, इवन कि उन्होंने मेरे को स्पेसिफिकली बोल दिया था कि तेरे को अपना डीमैट अकाउंट बंद करवा देना है, मेल डाल दे अपने ब्रोकर को और मेल है उसकी कॉपी मेरे पास आ जानी चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने मेल भी डाल दी थी कि मैंने अपना डीमैट अकाउंट क्लोज़ करवाना है। बट उसके बाद मैंने साथ के साथ ही मेल डाल दी थी कि नहीं, मेरे को नहीं क्लोज़ करवाना, प्लीज़ इग्नोर माई प्रीवियस मेल। बट जो उनकी इंटेंशन थी वो बेसिकली यही थी कि जिस हिसाब से मैंने उनको बताया था कि मैं ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 20,000 के 35,000 हो गया है और मेरे सपने थे कि हम बड़ी ही जल्दी ही इतने ऐसे पैसे बना लेंगे, मैंने उनको बताया। तो वो बिल्कुल ही सही था कि ऐसे मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता है, और अगर इस सोच के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बेटर है कि आप डीमैट अकाउंट बंद ही करवा दो, वरना आप पूरे पैसे लॉस कर दोगे। तो जो कि मैंने कर भी दिए थे, 20 से 35,000 बनाए थे, तो 35,000 से वापस 15,000 में आने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, 2-3 दिन में वापस आ गया था। तो ऐसे सिमिलरली चीज़ें होती हैं, बट मैंने फिर भी बंद नहीं करवाया था। मेन चीज़ ये है कि मैं छुप छुप के करता रहा, फिर भी ट्रेडिंग 1 साल 2 साल मैंने ट्रेडिंग करी, लॉस भी होते रहे, बट वो मेरी खुद की ही इनकम थी क्योंकि स्टाइपेंड की मेरी मनी थी जिसके थ्रू मैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस कर रहा था, और तो फैमिली को उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वही है कि अगर आप रिस्क टेकिंग आपकी कैपेसिटी है और तो आप अपने पैसे के ऊपर ही रिस्क लो, और स्टार्टिंग में चाहे छोटी कैपिटल भी है, छोटा रिस्क भी आप ले सकते हो, तो उससे करो, सीखने के ऊपर फोकस करो। 1-2 साल, मिनिमम 2 साल आपको लग ही जाएंगे सीखने के अंदर। तो ज़्यादा चिंता मत करो कि लोग क्या बोल रहे हैं या क्या आप लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो, ज़्यादा फोकस सीखने पे करो और कोशिश करो कि कम से कम लॉसेस करो या फिर कम से कम कैपिटल लेके आओ ताकि आप कम से कम लॉस करो। फिर इवेंचुअली जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ी नॉलेज आ जाए, तब आप अपनी कैपिटल को स्केल अप कर सकते हो। सो दिस वॉज द वन थिंग। और सेकेंड कि मैंने जैसे आपको बताया मैं 100+ बुक्स पढ़ चुका था और मैं काफ़ी सारी बुक्स अभी भी पढ़ रहा था, तो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता होता था। मेरे को सुबह के 4-4, 5-5 बज जाते होते थे पूरी रात पढ़ते पढ़ते ऐसे, और फिर डेफिनेटली माइंड एग्जॉस्ट हो जाता था। नेक्स्ट डे जब मेरी CA फाइनल की क्लासेस हुआ करती थी तो मैं उसके अंदर प्रॉपरली फोकस नहीं दे पा रहा था, मैं वहाँ पे क्लासेस में सो भी जाता था। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते थे कि भाई तू देख ले कि तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए शेयर मार्केट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना टेलीग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर तेरे लिए अपना CA का करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने कहा कि नहीं दोनों चीज़ें साथ के साथ करनी है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा क्योंकि आर्टिकलशिप भी चल रही होती थी, CA फाइनल की स्टडीज़ भी थी और मैंने एक एक्स्ट्रा ये हेडेक अपनी सिर पे और ले ली थी कि टेलीग्राम चैनल भी है और ख़ुद की नॉलेज भी इंक्रीज़ करनी है। बट ये 1-2 साल की हेडेक थी जिसने मेरे को एक्चुअली हेल्प करा और आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने उसकी वजह से ही CA फाइनल के अंदर मेरे को हेल्प मिली और मैं फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है उसके अंदर ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर पाया, जस्ट बिकॉज मेरे को शेयर मार्केट की नॉलेज थी। क्योंकि वो सारा कुछ उसके अंदर जो एक क्वेश्चन आया था 50 मार्क्स का, एक केस स्टडी आई थी, वो बिल्कुल ही शेयर मार्केट की ऊपर थी। तो मेरे को शेयर मार्केट की नॉलेज थी, मैं पूरा कोट करके आया कि उस कंपनी का शेयर प्राइस जब वो इंसिडेंट हुआ तो कितना गिर गया, बेसिकली DLF एंड ILFS के ऊपर वो केस स्टडी थी। तो मैं प्योर कोट करके आया था कि इतना % शेयर गिर गया था, उसका शेयर की प्राइस इतनी हुई थी। हालांकि उन्होंने फिगर्स एंड कंपनी के नाम चेंज कर दिया था, बट केस स्टडी से मेरे को पता चल गया था वो किस केस स्टडी के है। तो उसी शेयर मार्केट की नॉलेज की वजह से मेरे ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स भी आए। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो ये बेस्ट डिसीजन रहा, इसने मेरे को करियर में भी हेल्प दी, मेरे CA स्टडीज़ में भी हेल्प दी और अभी मेरी नॉलेज ऐसी हो चुकी है कि मेरी इनकम भी शेयर मार्केट की मेरी CA की इनकम से कभी कभी ज़्यादा हो जाती है और मैं कंसिस्टेंटली इसको ग्रो कर रहा हूँ और 1-2 साल के अंदर मेरी इतनी हो जाएगी कि मैं अपनी CA की इनकम से डबल पर मंथ कंसिस्टेंटली अर्न कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द माई जर्नी की जिसकी वजह से मेरे को इतनी पैशन है मेरा इतना शेयर मार्केट को लेके। और अगर आपका भी ये इसमें मन करता है तो डेफिनेटली आप आओ, एज अ CA स्टूडेंट्स आप आ रहे हो या फिर एज अ कोई और स्टूडेंट आ रहे हो या फिर बिगिनर हो या फिर आप काफ़ी एडवांस्ड स्टेज के ऊपर हो अपनी जर्नी के, डेफिनेटली इसके अंदर आपको काम करना चाहिए और इसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। बट साथ ही साथ काफ़ी CA स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी CA फाइनल स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हम भी ऐसे कर रहे हैं, बट मैं देखता हूँ कि 1-2 महीने बाद उनके एग्ज़ाम्स हैं। तो आप अभी के लिए मत आओ, अपने पहले एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम से 3 महीने पहले बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। मैं टेलीग्राम चैनल भी बंद कर दिया था और मैंने शेयर मार्केट को भी देखना बिल्कुल बंद कर दिया था 3 महीने पहले एग्ज़ाम से। 3 महीने बिल्कुल फोकस डेडिकेटेडली अपने एग्ज़ाम्स को दो, बिकॉज एक बार CA बन जाते हो तो आपकी अर्निंग अच्छी खासी स्टार्ट हो जाएगी, तब आप अपनी कैपिटल भी इंक्रीज़ करके एक अच्छे उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट पहले भी यहाँ पर थी, 100 साल पहले भी थी, 100 साल बाद भी रहेगी और आप 2 महीने बाद आओ या 2 महीने पहले आओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो अपनी CA स्टडीज़ के ऊपर फोकस करो अगर आपका क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो रहा है। सो दैट वाज माई टिप। सो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। सबसे पहले है कि आप बड़ी कैपिटल के साथ मत आओ, छोटी कैपिटल के साथ आओ स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि लॉसेस तो होने ही हैं। मेरे भी 1 साल 2 साल लॉसेस हुए थे, लेकिन आप पेशेंस मत लूज़ करो। लॉसेस होते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं अब मेरी गलती थी, आपको गलतियाँ पता चलती हैं, फिर आप कोई चीज़ नहीं ट्राई करते हो, फिर आपको पता चलता है नहीं यार वो चीज़ तो ठीक थी, बट साथ ही साथ कुछ और चीज़ भी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रैटेजीज ही सिर्फ सब कुछ नहीं होती। तो वो चीज़ें जब आपको पता चलेंगी फिर आप लॉस कर दोगे, किसी दिन कोई साइकोलॉजी का आपका इम्पैक्ट आ जाएगा, ग्रीड कर लोगे या फिर फेयर के अंदर आप कुछ डर के कुछ गलत मिस्टेक्स कर दोगे। तो वो धीरे धीरे आपकी जर्नी चलती रहती है। तो स्टार्टिंग में छोटी कैपिटल से करो, गलतियाँ करो, सीखो, 1-2 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, 4 साल भी अगर आपको लग जाते हैं, 4-5 साल, देन इट इज़ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज 4-5 साल अगर आप देख के शेयर मार्केट को नॉलेज लेते हो और अच्छे यहाँ पे सीखते हो तो ये लाइफ लॉन्ग आपको मदद देगी। वैसे भी आप अपनी स्टडीज़ के अंदर भी तो 5-5, 10-10 साल लगाते ही हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 2-3 साल लगा के आपको एक अच्छी अर्निंग का मौका मिल रहा है और अच्छी नॉलेज, इतनी वास्ट नॉलेज अगर आपको मिलती है तो आपको डेफिनेटली देना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप एक बड़ी कैपिटल के साथ मत आओ। सेकंड, छोटी कैपिटल के साथ आ रहे हो तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा लीवरेज लेके ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि फिर वो बड़ी कैपिटल के साथ आने जितना ही हो गया और बल्कि उससे ज़्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि छोटी कैपिटल से आपके वो रिस्क मैनेजमेंट बैठेगी नहीं। एक बार के अंदर ही अगर आपका 1% की मूवमेंट आ गई तो आपकी कैपिटल 20 से 30% उड़ जाएगी और आपके पास रिकवर करने के लिए कैपिटल बचेगी नहीं। तो कम कैपिटल के साथ आओ, कम लीवरेज के साथ ट्रेडिंग करो। पहला 1-2 साल लर्निंग के ऊपर फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूट्यूब वीडियोस से भी नॉलेज ले सकते हो स्टार्टिंग के अंदर, बट हाँ बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करके, जैसे कि मैं अपनी ओपन हाई लो स्ट्रेटजी, फिर मैंने और भी पता नहीं क्या क्या स्ट्रैटेजी लगा के ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। वो गलतियाँ, इतनी ज़्यादा गलतियाँ मत करो, इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ब्लाइंडली फोकस मत करो, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो। सो फैमिली का प्रेशर रहेगा डेफिनेटली, अगर क्योंकि शेयर मार्केट को अच्छा नहीं माना जाता है। इवन कि जैसे मैंने बताया कि मेरे चाचू खुद सब ब्रोकर थे, तो उन्होंने भी मेरे को मना कर दिया था कि नहीं भाई शेयर मार्केट के अंदर मेरे को अकाउंट
बंद कर देना है, बट अभी वो इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। अभी मेरे से पूछते भी हैं कि क्या क्या शेयर्स के अंदर तूने इन्वेस्ट करा हुआ है, क्या थॉट प्रोसेस है, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो डेफिनेटली जैसे ही आप सक्सेसफुल होगे तो आपकी फैमिली जो अगेंस्ट थी वो भी फिर आपके साथ दे देगी, बट प्रोवाइडेड कि आप अच्छी नॉलेज गेन करो पहले, तो वो चीज़ उसके ऊपर फोकस करो। मतलब कि फ़र्स्ट स्टार्टिंग के ईयर्स आप अपनी नॉलेज बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। देन मैं आपको बोला जाऊँगा कि स्टडीज़ के अंदर भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अगर आप CA स्टूडेंट्स हो, आपको एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है फाइनेंस का, एंड स्पेसिफिकली अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ अपना इंक्लिनेशन दिखाते हो, तो कि आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगी, बैलेंस शीट्स पढ़ोगे आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को एनालाइज करोगे, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आपको वो चीज़ें बनानी तो सिखा दी गई हैं, उनको ऑडिट करना भी सिखा दिया है। यहाँ पे एक आपको नया एंगल मिलेगा उनको एनालाइज करना, कि एंड यूज़र कैसे उसको एनालाइज करता है, एज अ शेयर होल्डर हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कंपनी क्या बोल रही है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, वो चीज़ें के बारे में पता चलेगा। तो बस मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करो, 1-2 साल अपनी नॉलेज बिल्डिंग के ऊपर वर्क करो, प्रॉफिट एंड लॉसेस को ज़्यादा महत्व मत दो, ताकि जब आपकी नॉलेज बिल्ड हो जाएगी और धीरे धीरे आप अच्छा अर्न करना स्टार्ट करोगे, फिर आप उसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हो। बेसिकली आप इससे अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, मार्केट से तो अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, और साथ ही साथ आप उसको लीवरेज करके आप अपनी ट्रेडिंग से रिटर्न कमा सकते हो। लीवरेज बेसिकली मैं लीवरेज इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कह रहा, मैं लीवरेज अपनी नॉलेज को लीवरेज करने की बात कर रहा हूँ, कि आप अपनी नॉलेज को लीवरेज करके अपने पोर्टफोलियो से जितने रिटर्न कमाते हो उससे एक्स्ट्रा रिटर्न आप और ट्रेडिंग से भी कमा सकते हो। डोसा दिखाया और 81 आपने सिक्योर किया, हाईएस्ट मार्क्स। तो अब आप क्लास के वक्त आपने जब FSM पढ़ रहे थे तो उसका कितने बार रिवीजन हुआ? FSM की मेरी रिवीजन क्लास लगाई, उसके बाद सिर्फ 1 टाइम रिवीजन कर पाया मैं, एक बार रिवीजन। हालांकि क्योंकि इनका इसलिए इतना अच्छा हो गया क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में चैंपियन है, और ये इन्होंने डीमैट अकाउंट भी खुलवा रखा है, इनको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल आता है अच्छे से, इनकी नॉलेज मैंने पहले से चेक करी हुई है, ये बहुत अच्छा मार्केट में भी कर रहे हैं। आई थिंक यू इन्वेस्टेड अराउंड 20,000। Around 20,000 I invested 3 years back. Now my investment portfolio is 1,15,000. 20,000 रुपए से अब 1.5 लाख रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी रहा है। Yes. You are a successful investor. Yes. Very good, बहुत अच्छी बात है।